मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर में बारिश। लाहौर में बादल बरसने से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हंगू और हरीपुर में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर। चित्राल में सैलाब बिरवेलों ने तबाही मचा दी। यारखुन वैली के 3 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गांव बकराबाद में 10 घर दरिया बुर्द हो गए। कराची में बादलों के डेरे रहे। रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और बलाई सिंध में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। अमरीकी सदर से इस्राएली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र दोहरा दिया। कहा उन्होंने पाक भारत समेत कई जंगों को रुकवाया। एटमी ताकत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को तिजारत से रुका। पर उम्मीद हूं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग दोबारा नहीं होगी, ना ही ईरान पर एक और हमला करना पड़ेगा। मुनासिब वक्त पर ईरान पर पाबंदियां को हटा देंगे। हमास गजा में जंग खत्म करना चाहती है। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। साथ हरदर्मी भी बरकरार। बोले आजाद फलस्तीन रियासत इसराइल की वजूद के लिए खतरा होगी। इसराइल ने गजा के जेर कब्जे इलाका खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा के जेर कब्जा 75% हिस्से में से ज्यादातर खाली कर देंगे। जंगबंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगी। हलाक यरगमालियों में से निफ्स की लाशें भी दी जाएंगी। दूसरी जानिब जंगबंदी की कोशिशों के दौरान दहशतगर्द इसराइल के हमले तेज, पनाह गुज़ीन कैंप, तिब्बी मराकज़ पर बमबारी, मजीद 61 फलस्तीनी जान शहादत नोश कर गए। शुमाली गजा में मज़ाहमतकारों की एक बड़ी कार्रवाई, 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी हो गए। अफगान सरजमीन दहशतगर्द बिलखुसूस प्रॉक्सी गिरोहों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इज़हार ख्याल। कहा दाइश, अलकायदा, फितनल खवारिज, TTP, BLA अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में सरगर्म है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज का छोड़ा हुआ गोला बारूद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। TTP और दाइश के माबैन भर्तियों की वजह से ये ग्रुप खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। भारत को किसी भी मुहिम जोई के बगैर हिचकिचाहट मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा हमारी आबादी, इक्तिसादी मराकज़ और फौजी अड्डों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का 100 से भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर में मकरूरा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तजहीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी की कमी को साबित करता है। जंगे मीडिया की बयानबाजी और सियासी नारों से नहीं जीती जाती। भारत पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। विफाकी वज़ीर दाखिला का हवाला, हुंडी माफिया के खिलाफ मौसी क्रैकडाउन का हुक्म, किसी दबाव बगैर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन के दौरे और इजलास की सदारत के दौरान कहा भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी की जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रहा है। मफरूर एजेंट को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। जाली अद्वियात के मकरूह धंधे में मुलविस अफराद से आईनी हाथों से निपटने की भी हिदायत। कहा जाली अद्वियात के कारोबार में मुलविस लोगों की असल जगह जेल है। नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी हुक्म दिया। पेशावर में खौफनाक आतिशबाजी, 4 अफराद की जान ले गई। चौकी बाजार में वाक़े मकान में लगने वाली आग ने पूरी इमारत की लपेट में ले लिया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत भी गैर हो गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची के इलाके बहादुराबाद और शेरशाह में भी आतिशबाजी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। फास्ट फूड की दुकान और प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
हुकूमत ने मरकजी बैंक का 500 अरब रुपए का कर्जा 4 साल पहले वापस कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक कर्ज 2029 में मैच्योर होना था। वक्त से पहले अदायगी अहम पेशरफ्त है। कर्ज की जल्द वापसी से डिफॉल्ट के खदशात कम हुए। साल 2025 में मजमूई तौर पर 1.5 ट्रिलियन रुपए कर्ज वापस किया गया। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी में है। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल दोबारा हमले का मंसूबा बना रहा है। ईरानी फौज हाई अलर्ट है। अमरीकी सदर फिर इसराइल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात फरेब है। सब कुछ पहले तय हो चुका। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान पर हमले के बाद अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 104 हो गई। समर कैंप की लापता काउंसलर और 27 लड़कियों की मौत की तस्दीक कर दी गई। टेक्सास की केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 84 हलाकतें हुई। टेक्सास में मजीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग जारी। शुमाली कैरोलिना में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। शराहें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। और शंघाई तामुन तंजीम फिल्म फेस्टिवल चीन के शहर चोंगशिंग में इख्तिताम पजीर। रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान समेत रुकन मुमालिक के फिल्म साजों ने अपनी फिल्में पेश की। चीनी और रूसी फिल्मों ने गोल्डन क्लेमिया अवार्ड का एजाज हासिल कर लिया। और विंबलडन ओपन टेनिस सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जोकोविच ने इवेंट में 16वीं बार क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। राउंड ऑफ 16 में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनोर को शिकस्त दी। ब्रिक्स की इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स का 17वां इजलास। एलामी में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। ब्रिक्स तंजीम का गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फौजियों की वापसी का भी मुतालबा। ब्रिक्स की मजम्मत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीख पा। ब्रिक्स और इसके हिमायती ममालिक को धमकी। कहा ब्रिक्स की हिमायत करने वाला मुल्क अमरीका मुखालिफ पॉलिसी इसके साथ खड़ा होगा, उस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा।